क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये जो नीचे ब्लैंक दिए हुए हैं इनको फिल करो और स्टेटमेंट ट्रू है ये गलत है ये भी बताना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस डैश। ये जो डैश है इसमें ऐसा क्या नंबर आएगा कि जो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये एकदम ट्रू हो, इक्वल हो, दोनों क्या हो। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती थी हमें कि चाहे a प्लस बी करो वो इक्वल होता था b प्लस ए के। चाहे तुम a प्लस बी करो चाहे तुम b प्लस ए करो, दिए उससे बराबर। अब इसको हमें इससे कंपेयर करना है कि a हमारा ये है क्या, a प्लस बी। मैं तो आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप ना आप ऐसे एग्जाम में मत करना। ए प्लस बी और बी प्लस ए, इससे ये मैंने कंपेयर कर लिया। मतलब आप रफ में कर सकते हो ऐसा, रफ में, हाँ रफ में चल जाएगा, रफ में कोई मना ही नहीं है। देखो ए क्या है हमारा -5, बी क्या है -8। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बी ये है -8, बी क्या है बी, लेकिन बी यहाँ पर है, बी यहाँ पे भी है, तो -8 यहाँ है, -8 यहाँ है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ रहा है। हमें चाहिए ए क्या है हमारा -5, तो यहाँ पे आएगा हमारा ए -5। आया समझ में? इसमें लग रही है हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन में पढ़ी थी, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती है ना ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, तो ये उसी से ही सॉल्व किया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -53 में ऐसा क्या ऐड करा है जिसका आंसर -53 आए। अब सोचो ऐसा क्या ऐड कर रहा है -53 में जिसका आंसर निकल के खुद -53 है। ऐसा क्या हो सकता है? वो होगा जीरो। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं वो ही आंसर आता है, चाहे कोई इंटीजर हो। किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो वही इंटीजर खुद आता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है कि 17 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें नंबर आएगा जिसको ऐड करने पर जीरो आए, जिसको ऐड करने पर जीरो आए। अब क्या नंबर हो जाएगा? एक तो ये 17 दे रखा है, ये है पॉजिटिव का 17 और ये नेगेटिव का, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? माइनस का 17, क्योंकि प्लस के 17 में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ देखो इक्वल 17 प्लस माइनस, माइनस का 17 इक्वल क्या आएगा? 17 में से माइनस करेंगे 17 को 0। ये स्टेटमेंट पूरी फुलफिल हो रही है, हो रही है, तो यही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये रहा कि 13 प्लस माइनस का 12 प्लस डैश इक्वल 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एसोसिएटिव वाली। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती थी? ये आंसर नंबर 4 का है, आंसर नंबर 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता था ए प्लस बी प्लस सी के। ब्रैकेट यहां बंद होते थे, यहाँ पे। तुम इसको इससे कंपेयर करो। ये देखो मैं यहां लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी और ये यहाँ ब्रैकेट में बंद है। क्या इससे ये मैच नहीं कर रहा? ये इससे मैच नहीं कर रहा जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। देखो ए क्या है हमारा 13, बी क्या है हमारा माइनस का 12, सी क्या है डैश पता नहीं है। देखो ए क्या है 13, ए भी 13 यहाँ था, बी क्या है -12 और बी हमारा यहाँ भी -12 था, और यहाँ क्या है -7, ये क्या है सी की वैल्यू -7, तो हमें यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा -7। समझ में आया? खेल सभी प्रॉपर्टी का है, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उनको याद रखना, ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। बस कंपेयर करना है आपको कि ए तो ये मिल गया और ए यहाँ पे सेम था, सो बी यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था। हमें चाहिए था सी, सी यहाँ पे क्या है -7, सी यहाँ पे -7 था, यहाँ पे नहीं थे तो हमने -7। हमें सिर्फ इस जो कंडीशन लिखी है, जो स्टेटमेंट लिखी है, इसको ट्रू करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में लगेगी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसने क्या खेल खेला ये देखो। फिफ्थ वाले में
कि a प्लस बी प्लस सी ये था, a प्लस बी प्लस सी ये था। अब इसने क्या करा है, इसने पहले यहां से ब्रैकेट डाल दिया और एक ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे। क्या करा इसने, इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया। फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, रहेंगे दोनों इक्वली क्योंकि दोनों इक्वल है। तो वही है। अब यहाँ देखो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, इक्वल। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। इस सही हमें सी की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। यहाँ पे भी ये -4 है, इधर भी माइनस माइनस का 4 है। इधर भी बी की वैल्यू भी 15 है, इधर भी बी की वैल्यू भी 15 है। इधर सी की वैल्यू कुछ नहीं है, इधर सी की वैल्यू इधर रखी है -3, और इधर भी -3 आएगा सी की वैल्यू, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल रहेगा, इसीलिए -3 आएगा इस प्रॉपर्टी के जरिए। समझ में आ गया? तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?